पार्टनरशिप नया चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको दो चीजें आना जरूरी है। पहला रेशियो, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो चीजें अगर आप लोगों ने ठीक से समझी होंगी, पढ़ी होंगी, तो ये चैप्टर आपको समझना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि हम इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड फॉर्मूला समझे, पहले इन चार टर्म्स को समझते हैं। व्हाट इज अ पार्टनर, पार्टनरशिप, वर्किंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 या 3 लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये तभी हो सकता है जब एक आदमी के पास उतना फंड्स अवेलेबल नहीं होगा, स्किल अवेलेबल नहीं होगा, टाइम अवेलेबल नहीं होगा, जिसके कारण वो दूसरों से मदद मांगेगा। तो ऐसी चीज में अगर 2 या उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाए उस बिजनेस को सेट करने के लिए, तो उन लोगों को बोला जाता है पार्टनर्स। ठीक, ये पार्टनर्स मिलकर क्या करेंगे, एक डीड बनाएंगे। उस डीड को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, और इसी को कहा जाता है पार्टनरशिप। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने समझी है, व्हाट इज अ पार्टनर एंड व्हाट वी मीन बाय पार्टनरशिप। अब यहाँ पे दो पार्टनर हो सकते हैं, एक तो वर्किंग पार्टनर, दूसरा स्लीपिंग पार्टनर। अगर बहुत सारे पार्टनर ने मिलकर बिजनेस को शुरू किया है, उसमें से एक पार्टनर ऐसा हो सकता है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और काम कुछ नहीं कर रहा है। तो जो इन्वेस्ट करने का काम कर रहा है उसको बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर, बिकॉज ही इज नॉट कंसिडर्ड, ही इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब इन दैट बिजनेस। वो सिर्फ पैसा देने का काम करेगा, काम कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे पार्टनर को बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर। दूसरा होता है वर्किंग पार्टनर, जो आदमी ने पार्टनरशिप होने के बाद पूरा काम संभाला हर चीज की तरीके से। उसने इन्वेस्टमेंट भले ही कम किया होगा या नहीं भी किया होगा, पर वो काम अगर कर रहा है तो उस पार्टनर को बोला जाता है क्या, वर्किंग पार्टनर। ऐसे चार इंपॉर्टेंट टर्म्स इस क्वेश्चन में आ सकते हैं, पार्टनर, पार्टनरशिप, वर्किंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। ये था इसका बेसिक थ्योरी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन समझने से पहले बस एक सिंपल सा फॉर्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन भेजिए। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, सर ये रेशियो क्यों आया है यहाँ पे? देखिए, रेशियो इसलिए बोला है क्योंकि जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया तब ये बोला कि पार्टनरशिप में एक नहीं 2 या उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो पहले का इन्वेस्टमेंट, पहले का टाइम कितना हुआ एज कंपेयरिंग टू दूसरा, इसीलिए यहाँ पे बोला है रेशियो। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसी एक इंडिविजुअल का विद रिस्पेक्ट टू अदर इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ बोथ। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लीजिए, एन का इन्वेस्टमेंट और एन का टाइम इज टू पी का इन्वेस्टमेंट इज टू पी का टाइम इज इक्वल टू एन का प्रॉफिट इज इक्वल टू इज टू पी का प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में इसको दिखाया जाता है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन के बेसिस पे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन